students, welcome to the fourth lecture of Introduction to Electronic Communication. In this lecture, we are going to study about sampling process and sampling theorem. Then we will see the Nyquist rate, Shannon's theorem and signal to noise ratio. So first, what is sampling? Sampling is nothing but it is a process of converting the continuous signal into discontinuous signal. That means sampling process में आप कंटिन्यूस सिग्नल को डिसकंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो. सो ऑल ऑफ यू नो दैट द एनालॉग सिग्नल are in continuous nature while the digital signals are discontinuous nature. So by converting the analog signal into digital signals like this is known as sampling. So sampling करते समय अगर यहाँ पे आप देख सकते हो आपने एनालॉग सिग्नल जो कि कंटिन्यूस सिग्नल है वो अप्लाई किया और यहाँ पे आपने डिस्क्रिएट सिग्नल लाइक डिजिटल सिग्नल्स आपने 101010 के फॉर्मेट में अप्लाई किया. सो दिस इज़ अ मल्टीप्लायर. सो जब दिस सिग्नल इज़ 1 तो मल्टीप्लाई बाय एनालॉग सिग्नल आपको आउटपुट मिलेगा और जब ये सिग्नल 0 होगा सो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 द आउटपुट इज़ 0. सो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा. सिमिलरली अगेन जब आपका ये सिग्नल 1 होगा तो आपको यहाँ पे सिग्नल मिलेगा और इस तरीके से आपको कंटिन्यूस सिग्नल को आप डिसकंटिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. सो दिस इज अबाउट सैम्पलिंग. नाउ सैम्पलिंग करते वक्त सैम्पलिंग थ्योरम याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रीवियस डायग्राम में देखें सो सपोज दिस इज द इनपुट सिग्नल हैविंग द फ्रीक्वेंसी FM and this is the sampling frequency, suppose say fs. so sampling frequency जो है वो fs है और एनालॉग इनपुट सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो fm है. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको सैंपल कितने चूज़ करने. आपको सैंपल ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ करने. जितना ज़्यादा आप सिग्नल सैम्पलिंग करोगे उतना ज़्यादा आपका सिग्नल अच्छा होगा. वाई? बिकॉज आपको आफ्टर रिसीवर जब आप सिग्नल रिसीव करोगे तो ये जो डिजिटल सिग्नल है इससे आपको ये एनालॉग सिग्नल दोबारा से रिकवर करना है. सो आप सैम्पलिंग करते वक्त अगर जितना ज़्यादा सैम्पलिंग करोगे उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से आप अपना एनालॉग सिग्नल फिर से रिकवर कर सकते हो. तो ये याद रखना कि अगर ये जल्दी 101010 होगा, अगर सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपको सैम्पल्स यहाँ पे मिलेंगे और फिर रिसीवर पे आपको रिकवर करने के लिए ओरिजिनल सिग्नल रिकवर करने के लिए इजी होगा. सो आपको सैम्पलिंग प्रोसेस यही बताता है कि सैम्पलिंग थ्योरम में जो आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है fs वो कितनी होनी चाहिए. सो उन्होंने बोला है कि अगर जैसे मैंने आपको बताया कि fs जो है वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है और fm जो है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी है. Suppose this is the fs is a sampling frequency and fm is the input frequency. Then उन दोनों का जो रिलेशन है fs का fs should be fs जो है आपका it is ये कम से कम ये ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FM आपका होना चाहिए. ये हो गया आपका सैम्पलिंग थ्योरम. मीन्स सैम्पलिंग थ्योरम स्टेट दैट द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs शुड बी greater than or equal to twice of FM which is a input frequency. So this is called a sampling theorem. So नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्विस्ट सैम्पलिंग रेट है. नेक्विस्ट जो है वो आपको मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बताता है. तो जो fs है वो मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम fm का डबल होना चाहिए. मतलब इनपुट फ्रीक्वेंसी का डबल होना चाहिए fs कम से कम सैम्पलिंग करते वक्त. और ज़्यादा हो सकता है कितना भी, बट ट्वाइस ऑफ fm से कम आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो आप दोबारा से रिकवर ओरिजिनल सिग्नल नहीं कर पाओगे. सो नेक्विस्ट रेट जो है, नेक्विस्ट थ्योरम, इट गिव्स द मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो कि है fs इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ fm. सो आप दोनों को अंडरस्टैंड कीजिए. सैम्पलिंग थ्योरम बता रहा है कि आपकी fs कम से कम
ट्वाइस ऑफ एफ एम, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एम और ग्रेटर भी होनी चाहिए। एंड न्यक्विस्ट रेट मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि मिनिमम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ एम। सो दिस इज अबाउट न्यक्विस्ट रेट। नेक्स्ट आता है सिग्नल टू नॉइस रेशो। ये सिग्नल टू नॉइस रेशो मीन्स सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइस पावर। नाउ ये एक फैक्टर होता है सिग्नल टू नॉइस रेशो, दो आपको ये बताता है कि आपके सिग्नल में नॉइस लेवल कितना है। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि नॉइस जो है वो डिनोमिनेटर में है, सो अगर ये फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना कम आपके सिग्नल में नॉइस होगी। तो सिग्नल टू नॉइस रेशो ज़्यादा होना चाहिए आपके सिग्नल में, मीन सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइस पावर। तो अगर नॉइस लेवल कम होगा तो डिनोमिनेटर कम होगा तो डिवीजन ज़्यादा बड़ा आएगा। दैट मीन्स आपका सिग्नल ज़्यादा नॉइस लेस होगा, उसको हम ऐसा कह सकते हैं। सो सिग्नल टू नॉइस रेशो को एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फैक्टर विच टेल्स अस अबाउट द सिग्नल नॉइस पावर इनसाइड आवर सिग्नल। मीन्स नॉइस हमारे सिग्नल में कितना है, कम है या ज़्यादा है, ये इस फैक्टर से पता चलेगा। अगर सिग्नल टू नॉइज रेशियो ज़्यादा बड़ा फैक्टर आता है, इसका मतलब सिग्नल की क्वालिटी अच्छी है और नॉइस का लेवल उसमें कम है। सो ये मेजर करने के लिए यूनिट है डेसिबल। डेसिबल में इसको मेजर करते हैं और फॉर्मूले के अनुसार अगर आपने कैलकुलेट किया तो S/N मतलब सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज इक्वल टू 20 log to the base 10 Vs upon Vn, where Vs is the input voltage and Vn is the noise voltage. सो ये जो है एग्ज़ाम में सिग्नल टू नॉइज़ रेशो के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, तो आपको कैलसी के ऊपर ये मेजर करते आना चाहिए कि log टू द बेस 10 या 2 में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ये आपको कन्वर्जन अगर नहीं आता है कैलसी के ऊपर तो आपको इतना इजी न्यूमेरिकल आप एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ अबाउट सिग्नल टू नॉइस रेशो। नेक्स्ट आता है शैनन्स थ्योरम। शैनन्स एक साइंटिस्ट था जिसने रिलेशन दिया, इट स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन सी, आपको पता है मैंने आपको पहले के लेक्चर में बताया सी इज़ नथिंग बट इट इज़ द चैनल कैपेसिटी एंड बी इज़ द बैंडविड्थ and signal to noise ratio. So Shannon's basically gives the relation between C, B and S signal to noise ratio. It states that C is equal to B into log to the base 2 1 plus S signal to noise ratio. So this is your शेनन्स थ्योरम। सो व्हाट इज़ दैट, ये एग्जाम में पूछा जाता है शेनन्स थ्योरम कि व्हाट इज शेनन्स थ्योरम। तो आपको ये स्टेट करने की शेनन्स बेसिकली गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन चैनल कैपेसिटी, बैंडविड्थ एंड सिग्नल टू नॉइज रेशो। अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरम सी इज इक्वल टू बी इंटू लॉग टू द बेस 2 इंटू 1 प्लस एस अपॉन एन। सो ये जो फार्मूला है इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल आता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर उस वाले फार्मूले में हमने log टू द बेस 10 लिया था और यहाँ पे हमने log टू द बेस 2 दिया है, सो आपको सॉल्व करते वक्त कन्वर्जन जो मैंने आपको बताया कैलसी पे आपको कन्वर्जन करते आना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट शैनन्स थ्योरम। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे का टॉपिक देखेंगे।